ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है और आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से एक बहुत ही गंभीर रोग के बारे में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। जी डॉक्टर साहब, तो हम आपसे जानेंगे कि क्या क्या लक्षण हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। मैं अरविंद कुमार दुबे बोल रहा हूँ, इंदौर से। अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना प्रश्न। जी हाँ जी अरविंद जी, बोलिए क्या प्रश्न है। हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ सर, मेरे बेटे की एज 34 ईयर है जी। तो उसको सर पैरालिटिक अटैक आया हुआ है सर, स्ट्रोक। अच्छा, कितने दिन से। हाँ, ये अभी सर 11 मई 2013 की घटना है सर। तो कैसे आया, कोई ब्लड प्रेशर था उसको क्या। पूछना है सर, उसको पैरालिटिक का राइट हैंड पोर्शन पूरा उसका अफेक्टेड है। राइट आई की विजन भी उसकी गायब हो गई है और स्पीच भी गायब हो गई है सर। नहीं तो उसको क्या ब्लड प्रेशर रहता था, क्या परेशानी थी। बीपी रहता नहीं था सर। अच्छा। बीपी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, ही वॉज क्वाइट ओके, क्वाइट फिट। पर वो उस दिन उसको एकदम से प्रॉब्लम हुई सर ये 11 मई 2013 को। तो हमने यहाँ CHL में एडमिट करवाया था। अच्छा। उन्होंने सब जो भी अपने उस समय कार्रवाई करना थी वो करी और 10 दिन रख के फिर हमको उन्होंने बोल दिया कि अब आप फिजियोथेरापी कराइए जी जी और दवाई लीजिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। तो उसको क्या कुछ ब्लीडिंग वगैरह हुआ है, दिमाग में कोई हेमरेज हुआ क्या, क्या बताएं। क्लॉट है सर। क्लॉट है। हाँ सर। अच्छा तो क्लॉट उनका जैसे जैसे डाइल्यूट होगा धीरे धीरे परिवर्तन होगा तो हाथ पैर की पोजीशन तो सर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है जी। पर वो अफेसिया जो है सर, इन्हें वाचाघात जिसको अपने हिंदी में कहा गया है जी, पक्षाघात, उसका सर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है सर। तो उसके लिए हम कुछ आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं सर। देखिए, बोलने की प्रक्रिया में जहाँ तक जो विजन है उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो बबीता मैडम सर, इनसे बात हुई थी मेरी 1-2 बार। जी जी जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक बार मैं सर से बात करना नहीं, आपसे बात अभी हो ही रही है हमारी, कोई ऐसी बात नहीं, बात हो रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोग डेफिनेटली थोड़ा गंभीर विषय है और दुख की बात है कि अभी जवान बेटा आपका है, उसको ये प्रॉब्लम आ गई है। तो जैसा आपने कहा कि हाथ पैर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, वो अच्छी बात है। हाँ। जो दूसरा आँख का विजन है और जो स्पीच है जी सर, वो ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। जी सर। तो ब्रेन को थोड़ा ताकत चाहिए, ब्रेन को नरिशमेंट चाहिए। उसके लिए कई प्रकार की औषधियाँ आयुर्वेद में, अच्छी औषधियाँ हैं, बहुत बढ़िया। हाँ। कई प्रकार के मेडिकेटेड घी हम लोग बनाते हैं जो कि मेध्य औषधियाँ हैं हमारे यहाँ पर। वचा है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, इनसे जो है औषध युक्त घृत बनाए जाते हैं। और ख़ास तौर से इस रोग के आधार में, इस रोग के अधीन जो हमारे डिस्क्रिप्शन हमारी क्लासिकल टेक्स्ट बुक में मिलते हैं, उसमें कुछ अच्छी दवाइयाँ और भी लिखी हुई हैं। तो आयुर्वेदिक उपचार आप साथ में शुरू करिए, कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा। आप जो आपका एलोपैथिक चल रहा है वो भी लेते रहिए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन साथ में कुछ आयुर्वेदिक उपचार उनका शुरू करिए। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो हमारे नंबर्स पे आप बात करके डॉक्टर से विस्तार से बात करके, थोड़ा हिस्ट्री दे करके। नहीं, मेरा आपसे निवेदन ये है जी कि आप कुछ प्रिस्क्राइब कर दें सर। नहीं, तो प्रिस्क्राइब देखिए, प्रिस्क्राइब जब मैं बात करूंगा सर, उनको वो पहले नहीं, प्रिस्क्राइब ऐसे नहीं किया जाता। प्रिस्क्राइब ऐसे नहीं किया जाता। प्रिस्क्राइब के लिए आप यदि अपने कुछ प्रिस्क्राइब कर दें, मैं वही तो कह रहा हूँ, मार्गदर्शन दे दें अपने। नहीं, मैं वही तो मैं समझा रहा हूँ, वो बुक करके और बुलवा लेता हूँ। मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि जब प्रिस्क्राइब करने से पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट की। अच्छा। उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उसका नर्वस सिस्टम कैसा है, उसका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उसको नींद कैसी आती है, उसको भूख कैसी लगती है, उसका मोशन कैसा आता है, ये तमाम प्रश्न पूछने के बाद तब जो है प्रिस्क्रिप्शन बनता है। उसकी चिंता नहीं करिए, आप घबराइए नहीं, हम भी सारे लोगों को चेक करते रहते हैं, गाइडेंस। कोई बात नहीं, आपका जो हम दर्द समझते हैं, हमें भी दुख है इस चीज़ का कि यंग बेटे को ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे आराम जरूर आएगा, कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन आपको थोड़ी सी एक चीज़ हम हिदायत दे दें कि वातवर्धक चीज़ें उनको मत दीजिए, बादी वाली चीज़ें मत खिलाइए, बहुत ज़्यादा खुश्क चीज़ें उनको मत दीजिए, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी चीज़ें मत दीजिए। जो भी भोजन दें उनको तरीदार दीजिए और थोड़ा सा सूप टाइप के फॉर्म में उनको भोजन खिलाइए। तो कोशिश छोड़नी नहीं है, कोशिश करनी है, धीरे धीरे उसको
फर्क पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा, उसमें घबराने की बात। ठीक है अरविंद जी, तो हमारी सांत्वना आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप चिंता ना करिए, आयुर्वेद भी आपके साथ है। और मैं आपके इस सवाल के द्वारा सब दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि देखिए डॉक्टर चौहान के टीम के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर चौहान द्वारा ट्रेंड हैं और निरंतर उनके टच में रहते हैं। तो आप उनसे भी बातचीत करिए, उनसे अपनी कंसल्टेशन करिए और आपको आपके रोग का निवारण ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। जी डॉक्टर साहब, तो क्या क्या लक्षण है अल्सरेटिव कोलाइटिस के? देखिए लक्षण इसमें मुख्य रूप से जो देखने को मिलते हैं, तो जैसे कई बार मैंने कहा कि पेचिस जैसे लक्षण होते हैं। पेचिस में क्या होता है, पेट में मरोड़ होती है, बार बार जो है मल जाने की आपको इच्छा होती है, जाते भी हैं कई लोग 4-5 बार 5-6 बार जो है मोशन उनको जाना पड़ता है। जब मोशन जाते हैं तो उसमें चिकनाहट आती है, आम आता है, म्यूकस आती है, ब्लीडिंग होती है, अक्सर ब्लीडिंग इसका एक मुख्य लक्षण है। दर्द भी पेट के अंदर होता है, मरोड़ के साथ साथ पेन होता है काफ़ी ज़्यादा। इसके अतिरिक्त वेट लॉस इसमें एक मुख्य लक्षण देखा गया है कि जिस पेशेंट को रोग होता है उसका निरंतर जो है वज़न कम होता रहता है, बुखार उसको हो जाता है, फीवरिश जो है फील करता है बॉडी में, जोड़ों में दर्द उसको शुरू हो जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ वीकनेस इन द बॉडी, कमजोरी शरीर में बहुत आ जाती है, थकावट बड़ी जल्दी हो जाया करती है। लेकिन मेन जो लक्षण है वो आपके आंतों से ही संबंधित है, जिसमें कि दर्द होता है, मरोड़ होती है, म्यूकस आता है और ब्लड आता है और बार बार उसको जो है मल प्रवृत्ति के लिए जाना पड़ता है। जी, तो आपने हमें बहुत अच्छे लक्षण बताए कि कहीं ना कहीं से अगर किसी को ये चीज़ें मिलजुल कर हो रही हों तो उनको ज़रूर एक चेकअप करा लेना चाहिए कि क्या उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे के जाइए। देखिए इसमें जैसा मैंने कहा कि पित्त का जो है इन्वॉल्वमेंट है, तो कूलिंग रखनी चाहिए, आंतों को ठंडा रखना है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, मिर्च मसाले अचार वगैरह नहीं खाने। नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है, नारियल पानी खाएं। पर नारियल का जो कच्चा नारियल है उसका जो पल्प है अंदर का, या मलाई वाला जो नारियल है वो भी आप खाएं, मलाई उसकी, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। बेल अगर मिल जाए आपको, ताज़ा मिल जाए पका हुआ, तो बेल आप खा सकते हैं या बेल का शरबत बना के आप पी सकते हैं। नहीं तो बेल और आंवला, सूखा बेल और आंवला सूखा, उसका चूर्ण बना लीजिए आप, और ये जो चूर्ण बनेगा इस चूर्ण में से आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2-3 बार सेवन करें, उससे भी आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि रोग गंभीर है उसमें औषधि ज़रूर चाहिए, और ऐसे रोगों में अक्सर मैं ये भी देखता हूँ कि कभी कभार हमें दोनों प्रकार की चिकित्सा ही चलानी पड़ती है। कुछ चीज़ें जो आप एलोपैथिक में ले रहे होते हैं कंट्रोल करने के लिए, वो भी एकदम से नहीं बंद कर सकते उसमें, लेकिन जैसे जैसे अगर हम हीलिंग कर पाएँ, उसको साफ़ कर पाएँ, अंदर जो आम जमा हुआ उसको हम क्लीनिंग करें, तो फिर दूसरी दवाइयों को धीरे धीरे कम किया जाता है। टाइम बहुत लगेगा, लंबा टाइम लगता है, 1 साल तो आराम से मान के चलिए कि आपको दवाई खानी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, तो आज एक बार फिर से इतने अच्छे से हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे भयंकर रोग के बारे में समझाया और वो छोटी छोटी बातें बताई जो अक्सर हम पालन नहीं करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आखिर हम ऐसे काम करते ही क्यों हैं जिससे हमारे शरीर में रोग आए? हम एक ऐसे जीवन शैली का पालन क्यों नहीं करते जिससे हम स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें? आज यही सवाल आप अपने आप से पूछें और जब इसका जवाब मिल जाए तो हमें ज़रूर बताएं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0129404004 पर। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और जीवा की परमायु मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारा शो देखते रहिए। मिलेंगे आपसे आरोग्य मंत्र के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।